रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ासिक जो चौथा गिरोह है फ़ासिक का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में फ़रमाते हैं कि फ़ासिक ऐसे लोग हैं जो खुलेआम गुनाह करते हैं और उस गुनाह से वो शर्माते भी नहीं हैं। और उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मच्छर के बराबर दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है या फिर मैं इससे कोई हकीर चीज़ से भी इनकी मिसाल दूँ। और वो सब कहते हैं कि अल्लाह का क्या इरादा है इस मिसाल से, कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में फ़रमाते हैं कि उलाइका हुमुल खासिरून, और यही वो लोग हैं जो खसारे में हैं, नुकसान में हैं आखिरत के दिन। और फिर आगे फ़रमाते हैं कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम, भला तुम सब कैसे इनकार करते हो अल्लाह का, अमवातन व अहयाकुम, कि तुम पहले मुर्दा थे उसने तुम्हें ज़िंदा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं जब माँ के पेट में बच्चा आता है और फिर दुनिया में जब आता है जब तक के माँ के पेट में होता है तो वो मुर्दा ही होता है। जब दुनिया में आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़िंदा करते हैं। सुम्मा युहय्यिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें मारेगा भी वही और फिर ज़िंदा करेगा और फिर उसी की तरफ ही लौट के जाना है। जब इंसान कब्रों से उठाया जाएगा ज़िंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा करके कब्रों से उठाएंगे और फिर उसी की तरफ ही लौटना है। और फिर आगे फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अपनी नेमतें बता रहे कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन में बनाया वो सब अपनी नेमतों को कि किस किस तरह से मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें की कि ऐ मेरे बंदे, कि मैंने तेरे लिए पूरी दुनिया को मुसख्खर कर दिया। ऐ मेरे बंदे तेरे लिए। और आगे फरमाते हैं सुम्मस्तवा इलस समाए फसव्वहुन्ना सबअ समावात, फिर आसमान की तरफ कसद किया, फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कि मैंने 7 आसमान बनाए। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक वो हर चीज़ जानने वाला है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ हम लोग अपने आप को खुद इतना नहीं जानते जितना अल्लाह हमारे बारे में जानता है, क्योंकि अल्लाह ने हमारी तख्लीक की है और वो हमारे बारे में सब कुछ अच्छे से जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आगे जाकर जब टाइम बीतता जाता है फिर वही चीज़ें हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ सही थी, इस चीज़ से ये मेरे ऊपर हुआ तभी मैं इस रास्ते पर आया, सही रास्ते पर आया। जैसे कि इंसान जब रंगीनियों में गुमराहियों में मुब्तला होता है फिर एक ऐसा स्टेप वो लेता है जिससे वो हिदायत की तरफ, अच्छाई नेकी की तरफ बढ़ता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, नेकियों के अच्छाइयों के रास्ते खोल देता है। तो फिर उसको थोड़ी मुश्किलें होती हैं उसमें, लेकिन जब वो उस रास्ते पर जमा रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए फिर आसानियाँ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसे समझ आता है कि हाँ जो मेरे ऊपर मुश्किल आई थी वो मुझे खूबसूरत बनाने के लिए आई थी। हर वो चीज़ आपको, वो जो आजमाइश होती हर वो आजमाइश आपको मजबूत बनाती। जो मुश्किल आपको मारती नहीं है समझिए कि वो आपको मजबूत ज़रूर बना रही है। तो अल्लाह की नेमतों को देखें कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत है हमें ये सब चीज़ें बताने की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि मेरा बंदा आखिरत के दिन नुकसान में ना आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वो चीज़ हमें खोल खोल कर कुरान में बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें ज़िंदा किया और फिर मैं तुम्हें मारता हूँ और फिर तुम्हें ज़िंदा करूँगा और फिर तुम मेरी तरफ ही लौटोगे। तो हम कहाँ बच कर जाएंगे? जब तक हम कुरान को नहीं समझेंगे हम कहाँ बच कर जाएंगे?
ہم بس ایسے ہی اپنے الٹے پلٹے راستے پر بھٹکتے رہیں گے، جہاں پر نہ ہی کوئی سکون ہے، بس کچھ دیر کی انسان کی رنگینیاں ہیں، پھر رنگینیوں کو دیکھ کر اس میں انسان اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو اصل جو اللہ نے قرآن میں چیزیں بتائی اس کو وہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان رنگینیوں میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور ان کی کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی اچھی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں 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 میں جانتا ہوں، لیکن میری اپنی بھی تو مرضی ہے، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آخرت کے دن وہی لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش کہ میں نے ان چیزوں پر یقین کیا ہوتا، آج میں جنت والوں کے ساتھ ہوتا۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی پہچان کرنی کہ اللہ کس طرح سے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے، کہ ہر اس چیز کو دیکھیے۔ جب آپ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایسا یقین ہوتا ہے کہ جیسے کہ صحاباؤں کا یقین تھا، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر، کائنات پر دھیان دیں کہ یہ سب پیڑ پودے، ان میں سے پھل نکلنا، الگ الگ ٹیسٹ ہونا ہر چیز کا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ عورت سے ایک شخص پوچھتے ہیں کہ اللہ ہے؟ تو کہتی ہیں ہاں بے شک اللہ ہے۔ تو کہتی ہیں مجھے ایسا کچھ بتائیں کہ میرا بھی اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے۔ کہنے لگی کہ یہ جو چرخہ ہے اس کو جب میں چلاتی ہوں تبھی اس پر کپڑے بنتے ہیں، میرے بنا چلائے اس پر نہ کپڑے بنتے ہیں اور نہ یہ اپنے آپ خود بخود چلتا ہے، میرے چلانے سے ہی چلتا ہے۔ تو اس بات پر یہ میرا چرخہ چلانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے۔ جب میرے بنا چلائے یہ چرخہ نہیں چلتا ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اتنی بڑی کائنات اتنی خوبصورتی سے ہر کام ہو رہا ہے۔ جب ایک چرخہ میرے بنا چلائے نہیں چل سکتا تو اس بات کی گواہی ہے کہ اتنی خوبصورتی سے بنا کسی کے کرے یہ سب کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یقین کرنا ہے ہر اس چیز پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو ہمارے کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اور وہ سب چیزیں جو غیب میں ہیں، وہ سب چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ بھی بہت خوبصورتی سے ہر چیز ہو رہی ہے۔ تو آج ہم یقین نہیں کریں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، نقصان آخرت کے دن ہمارا ہی ہونا ہے۔ تو آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے، تو چاہتے اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔